ये परसेंटेज का कितने नंबर का क्लास बता सकते हो? किसी को नहीं पता? कम से कम 5 नंबर के क्लास होगा ना, इस बात को मानते हो? 5वां। और क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, कितना क्वेश्चन करा चुका हूं? लगभग 40 क्वेश्चन कराया होगा कि नहीं? अरे 10 क्वेश्चन से कम थोड़ी कराता होगा एक दिन में, 40 काफी क्वेश्चन करा दिया हूं। आज मिसलेनियस के एक करा रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। सुनो, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि, यही तो बोला हूं, और तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितना है? 7/19 से प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। बस इसका निकालने का तरीका देखिए, आपको a/b लिखना है एक मानकर, अंश हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अंश में कितना परसेंट वृद्धि है? तो 100 में 250 जोड़ दो, 350। जहां वृद्धि बोले 100 में जोड़कर, जहां कमी बोले 100 में से घटाकर। ये बात तो पहले सोच लेना। जैसे कहेंगे आपको 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब 95% मिला तो 100 में से 5। आपको 20% का फायदा हुआ तो 120% हुआ, तो 100 में जोड़ो कितना? बोलो 350 लिख दूं? 350। नीचे बोलो कितना लिखूं? 500 पक्का। और प्राप्त भिन्न कितना है? आराम से देख लेना। अब काटने का तरीका देख लीजिएगा, 0 से 0, 5 7 35, 5 दहिया 50, क्लियर हुआ? 7 से 7 कट गया, ये चला गया इधर, 19a बराबर ये हो जाएगा 10b। तो a का मान 10 और b का मान 19, तो a/b का मान कितना होगा? 10/19 हुआ कि नहीं हुआ भाई मेरे? बोलिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। 400 वृद्धि, तो 500 हो गया 100 में जुड़ के, उसके बाद काट दिया हूं। पूछ लेना जहां भी दिक्कत हो। एक और क्वेश्चन बोलूं क्या? आ जाएगा धीरे 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 धीरे, तो घर पर जाके भी स्टडी करना है, सब हो जाएगा। बोलू क्या? लिखिए, एक और करो। किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने, नमस्ते, 140% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर, हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है। प्राप्त भिन्न 4/15 है। प्रारंभिक भिन्न बताए, प्रारंभिक भिन्न बताए। कितना रहा है? 5/18। बाकी लोग का क्या रहा है भाई? अब देखो, अंश में कितना वृद्धि करना है?
तो इसको क्या लिखूं, और हर में कितना वृद्धि करना है, तो कितना लिखूं, बराबर कितने के, 4/15। बस काट लो अपने तरीका से, 0 से 0 काट लिए, 4 6 कितना काट लिए, और 5 3 15, 5 5 25, यही तो हुआ। तो ये इधर जाएगा तो 18 ये होगा, और ये इधर जाएगा तो 5 भी। ए का मान कितना, अब बी का मान कितना, तो ए बट्टा बी बराबर कितना होगा, 5/18। ए बट्टा बी बराबर 5/18। ये एक टाइप हो गया। नमस्ते भाई। एक क्वेश्चन लिखना भाई, बोलू क्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तथा 37% कम है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है भाई, इसका 4 क्वेश्चन बनता है इसमें। अब पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सबसे पहले पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आप मान लीजिए 100, और कितना कितना परसेंट कम है, 30%। तो 30 कम करोगे तो ये क्या होगा, और 37 कम करोगे तो कितना होगा, 63। ये ध्यान रखिए, यहां तक तो ओके। ये तीसरी संख्या तुलना। एक क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन का जवाब ही दे दूं। बोलना क्या है क्वेश्चन, कम है। अब देखो, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेना है। पूछा है दूसरी के बारे में, तो नीचे लेंगे पहली, 7/70 × 100, 7 से 10 बार में, और ये कितना 10% हो गया। मेरी बात को समझ लीजिए, हमें क्या करनी है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। आपको पहले डिफरेंस लेनी है। आप डिफरेंस लेंगे तो 7 होगा। पूछा है दूसरी पर, तो लेंगे कौन सा, अब, और उसके बाद क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10% हो गया। ये तो इस क्वेश्चन का केवल जवाब हो गया। तो चलो पहले जवाब लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा यहां से बात क्या क्या बनती है। इसमें बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है ना। और बोला है दूसरी पर, तो लेंगे पहली नीचे पर, जिससे बोले उसके अपोजिट को नीचे लिखना है। बोला है इसके बारे में तो इसको लेंगे, इसके बोलते तो इसको लेते। पहले तो क्लियर हो गया है, पहले बताओ, फिर आगे बात करूंगा। पहले लिखोगे तभी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां से 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसी में आ जाएगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखना, पहला क्वेश्चन बन सकता था, यहां नहीं बनेगा, थोड़ा टेढ़ा है, कटेगा नहीं। पहली संख्या दूसरी का कितना % है, यानी जो पहली है और दूसरी का कितना % है।
तो यहां पर पहले 70/63 और गुणे 100। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, पहली दूसरी का कितना परसेंट है, पहली दूसरी का कितना परसेंट, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जानते हो क्या बनता है, दूसरी पहली का कितना परसेंट है। चार बातें बनेगा। तो दूसरी मतलब, तीसरा क्वेश्चन बनेगा पहली दूसरी से कितने परसेंट अधिक है, अधिक हो चाहे कम हो, पहले अंतर लो 7। और पूछा किसके बारे में, लेंगे कौन नीचे। फिर क्वेश्चन बनेगा दूसरी पहली से कितने परसेंट कम है। तो पहले तो क्या करो, कम अधिक बोलेगा, अंतर लेंगे कौन, बोला इसके बारे में, लेंगे कौन, और इंटू 100। चार प्रकार के क्वेश्चन बनता है, मेरी बात को समझिएगा। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था पहली दूसरी का कितना परसेंट है। अरे भाई तो 100% से ऊपर होगा। अरे 100% से ऊपर नहीं होगा, अरे देख 63 से ज्यादा नहीं है। दूसरा, दूसरी पहली का कितना परसेंट है, तो 63/70 गुणे 100। तीसरी, पहली दूसरी से कितने परसेंट अधिक है, तो पहले तो डिफरेंस लोगे। अरे डिफरेंस लो कितना, 7। ये बात ध्यान रखिए, 7 हो गया। और कितने पर, 70 पर बोला है तो 63 लेंगे। फिर उसके बाद पूछा है दूसरी पहली से कितना परसेंट मतलब कम है, तो पहले तो डिफरेंस लो और उसके बाद अपना दूसरी के बारे में बोला है तो नीचे कौन लेंगे, पहली। ये चार प्रकार की बातें बनती है। और आपसे जो पूछा गया, अगर का बोलेगा तो जिसके बारे में पूछेगा उससे ऊपर, जिसको नहीं बोलेगा नीचे गुणे 100। और अधिक कम बोलेगा तो पहले तो डिफरेंस ले लेना, और डिफरेंस लेने के बाद अगर जिसके बारे में पूछे उसके अलग से लेना है बट्टा में, और इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना। क्लियर, समझ में आएगी नहीं बात, ये है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखना, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं लिखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। 20% तथा 50% अधिक है। तो आगे क्या पूछ रहा हो, पूछ रहा है इसमें इन संख्याओं का अनुपात बताए, इन संख्याओं का रेशियो बताए, अनुपात, इन संख्याओं का अनुपात बताए। इन संख्याओं का अनुपात, देखो टाइम पास नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली दूसरी और तीसरी, इसको ले लेंगे कितना, इसको कितना लेंगे, इसको कितना लेंगे, बस यही तो है भाई, और कुछ बात है। अब बोला इन संख्याओं का अनुपात मतलब इसी का तो अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए काट दो, ठीक है ना। 3 चौके 12, 3 पचे, आंसर कितना होगा, 4:5। यही इसका आंसर हो गया। इसमें मिनिमम मुझे 40 क्वेश्चन पढ़ाना होता है, और 40 क्वेश्चन के आसपास पढ़ा दिए होंगे। रजिस्टर में गिन लेना, डेली 10 क्वेश्चन से नीचे तो बात ही नहीं करता, ठीक है भाई। आगे लिखेंगे, अब बाकी तो मेरे से पढ़ते रह जाओ, परसेंटेज का तो मेरे पास पूरा नोट्स है, उसे पढ़ते रहो। लिखिए एक क्वेश्चन, एक टाइप। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां, लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के रेशियो में है, अनुपात में है। यदि 20% लड़कों, यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों, 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों, अनिल
ऊपर नीचे सबसे तीनों आदमी का यार स्टाफ है, चलो एक ऑफिस खोल दूँ आज, उद्घाटन कर दीजिए। 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो, स्कॉलरशिप, जैसे आप लोग लिए होंगे फोन मोदी सरकार का, कॉमा तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट है, छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत है। ठीक है, मिला है फोन, मैंने देखा एक लड़का का, उस पर योगी जी और मोदी जी का फोटो है, बढ़िया यूट्यूब सही चल रहा, वो उसकी शिकायत कर रहा था क्योंकि वो तो अलग चीज है, लेकिन ठीक है फोन बढ़िया। हाँ, मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूं, इसलिए आपको बनाने का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, मैं एक आसान ट्रिक बता रहा हूं, अगर इससे आसान होगा तो आप लोग मुझे बताना। देखो मुझे कैसे बताना है, डायरेक्ट पेपर, एक तो बॉयज और एक गर्ल्स, 3:2 है ना भाई, तो इसमें अगर चलो 3:2 भी लिख देते हैं समझाने के लिए। अगर बात करेंगे लड़कों के बारे में तो 3 है कितने में से, 5 में से, अरे यही तो करेंगे, अरे 3 है टोटल 5 में से। लड़कियों की बात करेंगे तो 2 है कितने में से, छात्रवृत्ति मिलने वाले जो लड़के हो कितने परसेंट है, 20 है, तो नहीं मिलने के बारे में पूछे 80, क्या लिख दो 80 हो गया, प्लस लड़कियों में 30% को मिल रहा है, तो नहीं मिलने वाले कितना है 70, बस हो गया आंसर। ठीक है ना, अब इसको काट लो, कर लो, आप काट लोगे तब भी हो जाएगा, नहीं काटोगे तब भी होगा। देखो 8 3 के 24 240 होता है, और 7 दूना 14 140 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 380, अरे चेक कर लेना, बटा 5, मुझे याद है कि 76% होता है, 5 7 35 और 5 कितने आंसर होगा 76% आंसर। ठीक है जी, ये हमने चाहेंगे तो यहां से उड़ा देंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसके आंसर कितना होगा 76%। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो हम लोग क्या पढ़ना भी समझो, आगे जो पढ़ेंगे मंडे को, जैसे कल रीजनिंग है परसों रीजनिंग ऐसे होता है, तो पढ़ेंगे। तो देखो जैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बेसिक पढ़े ना, उसी तरीका से परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो बेसिक अलग से मिसलेनियस एक तरह का होता है, उसमें कम से कम पढ़ाऊंगा तो 2 दिन तो आराम से पढ़ाऊंगा। वो एक तरह का बेसिक मैथ्स है, लेकिन रिलेटेड टू किस से, परसेंटेज से। तो इसमें कम से कम हम लोग पढ़ेंगे और 30 क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 दिन तो आराम से हमने 20-22 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।